सभी का चैनल पेंद्रव्रत में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी पुलिस हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई का एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सभी में रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं और हम रीजनिंग के सभी टॉपिक कवर कर रहे हैं। रीजनिंग में जितना भी सिलेबस है, इसका जितना भी टॉपिक है, लगभग सभी टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि किसी को भी समझ में आ जाए, चाहे वो रीजनिंग में बहुत ही अच्छा हो या फिर रीजनिंग जिसे नहीं भी आती उसे भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस तरीके से हम कर रहे हैं। और अगर आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से तो सिर्फ आपको सेशन देखना है। 20 मिनट या 30 मिनट का सेशन है तो उसमें देखना है। एक चीज होती है कि हम कोचिंग में जाते हैं, फीस पे करते हैं और उसके बाद अपना टाइम भी देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि हमें चीज़ें फ्री में प्रोवाइड होती हैं। ऑनलाइन होता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यूट्यूब जो है बहुत बड़ा एक कह सकते हैं बहुत बड़ा भंडार है, तो उसमें हमें वो चीज़ें ढूंढनी है जो हमारे लिए सही है। चीज़ें तो बहुत सारी हैं बट हमारे लिए क्या सही है और हमारे टाइम को मिनिमाइज कैसे कर सकता है और कम टाइम में हम क्वालिटी चीज़ें ले पाएँ, ये मुश्किल होता है। तो शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन, और आज के सेशन में हम कह सकते हैं कि मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, वाटर मिरर, ठीक है। और कह सकते हैं कि वाटर इमेज और मिरर इमेज, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन हम करेंगे। और एक चीज और भी आ जाती है कि घड़ी अगर उल्टा बोल दे तो उसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पहले अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज हम देख लेंगे कि जो मिरर इमेज बनता है वो कैसे बनेगा एक घड़ी में, ठीक है। मिरर इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया आपका 6, 9, यहाँ पे 3, ठीक। 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक। अब यहाँ पे इसका बोल दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे बोला है कि एक घड़ी मिनट की सुई यहाँ पे है और घंटे की सुई यहाँ पे है, ठीक। ये चीज दिया हुआ है, ठीक। अब इसका जो है बोल दिया कि इसका इमेज कैसा, मिरर, ये है मिरर, ठीक। ये है क्या, मिरर। तो इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज बनेगा आपका ये हो गया, ठीक। और यहाँ पे ये ना करके ऐसा कुछ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये 1:25 का टाइम हो रहा है, 1:25, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जब मिरर की बात आए, मिरर का इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये बेस लाइन बना लेंगे, यानी कि बेस लाइन का मतलब कि 12 और 6 अपनी सेम जगह पे रहेंगे। कहाँ, अपनी सेम जगह पे रहेंगे। जहाँ 12 है वहाँ 6 रहेगा, ठीक। अब बदलेगा क्या, बदलेगा ये मिरर है, ठीक है। मिरर के पास जो है वो यहाँ भी पास रहेगा, और मिरर से दूर जो है यानी कि 9 दूर है तो मिरर के यहाँ भी 9 दूर रहेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। मिरर के पास 3 है तो यहाँ भी मिरर के पास 3 होगा। यहाँ पे मिरर से दूर है 9 तो मिरर के दूर 9 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। 3 के बाद यहाँ पे 4, 5, फिर यहाँ पे 1, 12 के बाद 1, 2, फिर यहाँ पे 9 है तो 10, 11, ठीक। 6 के बाद 7, 8। ये तो हमें पता है कि 3 है तो 12 से 3 पर कैसे आना है, ठीक है। हमें पता है कि 12 से 3 पर कैसे 1, 2 आना है, ठीक। फिर 3 के बाद 4, 5, यहाँ पे 6 है, 12 हमें पता है बेस लाइन है तो सेम रहेगा, ठीक है। जहाँ 12 है वहाँ 12 रहेगा, जहाँ 6 है वहाँ 6 रहेगा, ठीक। मिरर इमेज में यही चीज है कि 12 और 6 अपने सेम स्थान पे रहेंगे। अगली चीज क्या है कि जो मिरर के नजदीक है यानी 3 नजदीक है तो यहाँ भी इसमें भी मिरर के नजदीक ही बनेगा। 9 मिरर से दूर है तो यहाँ भी मिरर से दूर बनेगा। अगली चीज हमें ये देखनी है कि ये जो सुई है ये घंटे की सुई है, 1 पर है, ठीक है। घंटे की सुई कहाँ है, 1 पर है, ठीक। और मिनट की सुई
से बनेगी। ठीक है, ये चीज इस तरीके से बनेगी कि जो मिरर के नजदीक जो है वो मिरर के नजदीक बनेगा और जो मिरर से दूर है वो मिरर से दूर बनेगा। इस तरीके का हमें करना है। ठीक है, ये चीज होने के बाद हमें एक ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है कि अगर 11 से लेकर 1 तक की 11 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू दे दे, जैसे यहाँ 12:30 दिया है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा कि इतना हो रहा है तो इस समय में प्रतिबिंब समय क्या होगा। ठीक है, इस समय में प्रतिबिंब समय क्या होगा। ठीक है, घड़ी का जो प्रतिबिंब समय है क्या होगा। ठीक, तो 11 से 1 के बीच बोलेगा। ठीक, 11 से 1 के बीच 12:30 क्या है, 11 से 1 के बीच कुछ भी बोल सकता है। 11:30 बजे 11 से 1 के बीच में है। ठीक है, 11-12 के बीच में है, तो यहाँ से 11 से लेके 1 तक जो भी वैल्यू बोल दे तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को 23:60 में से घटाएंगे। ठीक है, 11 से लेके 1 तक की वैल्यू अगर बोल दे तो, और 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 11 तक की वैल्यू अगर बोल दे तो हम किस में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें याद रख लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें याद रख लेना है। अब भाई हम क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। एक वास्तविक समय 12:30 हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, तो इस समय में प्रतिबिंब समय क्या होगा। ठीक है, मिरर इमेज पूछा है, तो भाई मिरर इमेज हमें पता है कि मिरर इमेज फाइंड करने के लिए 11 से 1 के बीच अगर टाइम दिया है तो हम 23:60 में से घटाएंगे। तो 23:60 यहाँ पे लिख दिया, और जो दिया हुआ है हमें टाइम 12:30, इसको घटा दिया। क्या बचा, यहाँ पे 30 बचा, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे से 2 में से 1 गया 1, 11:30 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, 11:30, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये हमें याद है तो क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब अगला क्वेश्चन इसी तरीके से और क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, या फिर अगर बोल दिया यहाँ पे तो एक मिरर रखा हुआ है, बहुत सारे अगर मिरर रखे हुए हैं तो उसको कैसे करना है। ठीक है, आगे अब देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हैं जो मिरर इमेज पे मतलब रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड, और उसको करेंगे। और इसके बाद ये क्वेश्चन करने के बाद हम एक ये भी देखेंगे कि यहाँ पे तो एक मिरर की बात हुई थी, यहाँ पे अगर बहुत सारे मिरर रख दिए जाएं, मतलब मिरर का नंबर दे दिया हो 10, 15, 20, 25 जो भी, तो वहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या होगा और वैसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, फटाफट से इसको पहले कर लेते हैं। यदि दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक है, समय 1:40 हो रहा है तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। भाई एक चीज तो हमें ध्यान देनी होगी कि या फिर घड़ी में बोले, घड़ी में ये टाइम हो रहा है तो इमेज में क्या बनेगा, या फिर दर्पण यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें 1:40 हो रहा है तो फिर घड़ी में क्या समय हो रहा होगा। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि घड़ी में टाइम है, दर्पण में बताइए, दर्पण में टाइम ये दिया हुआ है, घड़ी में बताइए। ठीक है, तो दोनों में सेम ही ट्रिक अप्लाई करनी है, कोई इधर उधर कुछ नहीं करना। ट्रिक क्या है, हमें पता है कि 11 से लेकर 1 बजे तक का अगर बीच का टाइम दे दे, 11 से लेकर 1 बजे के बीच का अगर टाइम दे दे तो हम क्या करेंगे, 23:60 में से घटाएंगे। अगर 1 से लेकर 11 बजे के बीच का टाइम दे दे तो हम क्या करेंगे, हम 11:60 में से वो घटाएंगे। ठीक, अब यहाँ दिया है 1:40। भाई 1:40, 11 और 1 के बीच में तो नहीं आ रहा। ठीक है, 11 और 1 के बीच में नहीं आ रहा। 1:40 मतलब 1 से ज्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 1:11 मतलब 1 से लेकर 11 तक के बीच का समय है। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इतने के बीच का अगर टाइम दिया है तो हाँ भाई 1:40 है तो 1:40 यहाँ कुछ टाइम आएगा इसके बीच में, है ना।
तो ये इसके लिए हमारा ट्रिक क्या है, 11:60 में से घटाना है। किसको? ये जो हमें दिया हुआ है समय 1:40 घटाएंगे भाई, क्या मिलेगा यहाँ पे, मिनट में 20 मिलेगा और यहाँ पे घटाएंगे तो 10 मिलेगा, यानी कि 10:20 हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, 10:20 हमारा टाइम हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया है क्या? ऑप्शन में नहीं दिया है क्या? यहाँ पे 10:20 होगा, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रतिबिंब समय 12:25 हो रहा है तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। ठीक, तो ये हमारा 12:25 दिया हुआ है। ये टाइम कहाँ से कहाँ तक दिया है भाई, 11 से 1 के बीच में का टाइम दिया है। 11 से 1 के बीच में का टाइम दिया हुआ है, तो हम किस में से घटाएंगे, 23:60 में से घटाएंगे। 23:60 में से किसको घटाना है, 12:25 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 60 में से 25 जाएगा, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे 5 बचा, 2 गया 35 मिनट, और 23 में से 12 अगर घटाएं तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि 11:35 सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11:35 सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हुआ है, घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। ठीक है, वही चीज, मतलब आईने में बजा है कितना, 7:12 हुआ है, और घड़ी में पूछा हुआ है कि घड़ी में क्या समय हो रहा होगा। तो सेम चीज, 7:12 है, 7:12 किसके किसके बीच में आएगा भाई, 11 से 1 के बीच तो आएगा नहीं, 11 से 1 के बीच है, 11, 12, 1, यहाँ तो कुछ है नहीं। 7:12 तो ये किसके बीच आएगा, 1 से लेकर 11 के बीच। ये किसके बीच आएगा, 1 से लेकर 11 के बीच, 1 से लेकर 11 के बीच जो भी टाइम दिया है उसमें हम क्या ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, 1:60। 1:60 में से किसको घटाएंगे, वो जो टाइम दिया हुआ है 7:12। घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 6 में से यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, 48 मिनट, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, 4:48 सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि बहुत सारे मिरर रख दिए जाएं तो फिर क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, उसका क्या ट्रिक है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब अगर मिरर, हमें बहुत सारे मिरर दे दिए जाएं तो फिर यहाँ का कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारे अगर मिरर दे दिए जाएं, पहले तो एक मिरर का हम देखेंगे, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, ठीक है, 10 और 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक, यहाँ पे ये हमने बना लिया। घड़ी में मान लीजिए कि यहाँ पे और एक सुई यहाँ पे बना देते हैं, ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट की सुई हमने यहाँ पे बना दी। ठीक, अब ये करने के बाद अब हम यहाँ पे अगर एक मिरर बनाएं तो फिर कैसी घड़ी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग क्या था, हमारा बेस जो सेम रहेगा, 12 अपने स्थान पे, 6 अपने स्थान पे। ठीक है, बाकी सबका स्थान कैसे रहेगा, ये है आपका मिरर। ठीक है, ये है आपका मिरर, तो मिरर के नजदीक जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, मिरर के नजदीक, ठीक है, जो भी है वो मिरर के नजदीक ही बनेगा, यानी कि 3 मिरर के नजदीक होगा और 9 मिरर से दूर है तो 9 मिरर से दूर रहेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है, 3 के बाद हमें पता है 12 के बाद 1, 2, 3 आएगा, फिर 4, 5, 6 आएगा, फिर 7, 8, 9 आएगा, फिर 10, 11, 12 आएगा। ठीक है, ये हमारी घड़ी बन गई, यानी कि जो इमेज में बनेगी, ठीक है, जो मिरर में बनेगी, ठीक है, वो वाली घड़ी है। अब सुई की बात करें तो सुई, घंटे वाली सुई 1 पर है और मिनट वाली सुई 4 पर है। ठीक है, मिनट वाली सुई 4 पर है, ऐसा ही कुछ है। ठीक, अब ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये ऐसी तो घड़ी होती नहीं, ये तो मिरर में है ना। लेकिन अगर हम देखें, सच में देखें
तो 9 यहाँ पे रहता है, ठीक, 9 यहाँ पे रहता है, 3 यहाँ पे रहता है और यहाँ पे 12 रहता है, तो यहाँ पे 10, 11, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 4, 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 8, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ये मिरर में दिख रहा है, ये घड़ी जो मिरर में है, लेकिन ये सही नहीं है। सही क्या है? ये वाला जो हमने यहाँ पे क्या करा है, लिखा है, ठीक है। बाहर वाला क्या है? सही है, ठीक। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, कि अगर हम अगला मिरर बना दें, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई टाइम ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पे कोई टाइम ले लेते हैं। ये मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है। 3 बज रहा है, टाइम हमने 3 ले लिया, ठीक। तो इसमें भी क्या बजेगा? इसमें भी 3 ही बजेगा, है ना। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें, मिरर के हिसाब से इसमें हमने बजा दिया, लेकिन घड़ी इधर तो नहीं होती, इधर तो 3 नहीं होता, इधर क्या होता है? 9 होता है। तो हमने जो होता है वो हमने लिख लिया। लिखने के बाद हमने देखा तो यहाँ पे क्या बज रहा है? 9 बज रहा है ना। तो ये पहला अगर मिरर हमने रखा तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है कि 3 बज रहा है, मिरर में 3 बज रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? 9 बज रहा है। अब अगर दूसरा मिरर रख दें तब क्या होगा? दूसरा अगर यहाँ पे मिरर रखें, ठीक, दूसरा अगर यहाँ पे मिरर रखें तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे हमने बना दी वॉच, यहाँ पे हो गया हमारा। देखिए यहाँ पे हमने मिरर रखा तो सेम वही चीज जो नजदीक की चीज है, यहाँ तो हमने बना दिया ये, लेकिन जो घड़ी है, जो घड़ी हमने बनाई है, ठीक है, इसको मिटाने के बाद एक मिरर हमने रखा तो क्या हुआ? ऑपोजिट बना। क्या हुआ? ऑपोजिट बना। अब दूसरा अगर मिरर रखेंगे तो सेम वही चीज जो 9 है, 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो बेस लाइन है वो तो सेम रहेगा, यानी कि 12 और 6, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? अब क्या करेंगे? सेम वही चीज, मिनट की सुई 12 पर है और ये क्या है? मिरर से ये क्या है? दूर है। इस मिरर को लेकर चलेंगे तो मिरर से क्या है? ये सुई दूर है, ठीक है। तो मिरर से ये सुई क्या बनेगी? दूर बनेगी, घंटे की, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ये पहला मिरर, ये दूसरा मिरर, ठीक है। यहाँ पे अगर तीसरा भी मिरर रख लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे तीसरा मिरर रख लिया जाए तो यहाँ पे बेस लाइन सेम करेंगे। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग होगा, नजदीक, मिरर के नजदीक जो नंबर है वही लिखेंगे। 3 है तो 3 लिखेंगे, दूर 9 है तो यहाँ पे दूर 9 लिख लेंगे। फिर 12 के बाद 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 6 के बाद 7, 8, 9 के बाद 10, 11, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मिरर से नजदीक है घंटे की सुई, तो मिरर से नजदीक घंटे की सुई बना देंगे और 12 पर है मिनट की सुई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है भाई, एक चीज दिख रही है कि 1 और तीसरा जो मिरर, ठीक है, पहला और तीसरा जो मिरर है, ये तो दूसरा मिरर है, ये दूसरा मिरर है। तो पहला और तीसरा मिरर जब रख रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे अगर पहला मिरर रख रहे हैं तो क्या हो रही है? ऑपोजिट, यहाँ पे 9 आएगा ना, तो क्या बन जा रहा है? ये सुई 9 पे चली जा रही है। अगर हम देखें एक्चुअल में घड़ी कैसी होती है तो यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 3 होता है, 12 और 6 सेम जगह पे होंगे, ठीक है। 9 के बाद हमें पता है यहाँ पे अगर 12 होगा तो 9 के बाद 10 और 11 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो 3 बज रहा है, लेकिन अगर पहला मिरर रख दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? दूसरे वाले में 9 बज रहा है। एक्चुअली में देखें तो ये तो मिरर की घड़ी है ना, लेकिन अगर हम देखें तो कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। लेकिन अगर वही दूसरा अगर मिरर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? दूसरा मिरर रखने पर इसका सेम चीज यही है, जो 3 बजा है इसमें वही 3 यहाँ पे बजा है। सेम चीज, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सेम चीज, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसी घड़ी होती है वैसा ही इमेज भी बना है दूसरे मिरर में, ठीक। अगर तीसरा मिरर रखें तो तीसरे मिरर में भी ऑपोजिट बन रहा है। ऑपोजिट 3 इधर है
3 इधर है लेकिन यहाँ पे 3 इधर दे दिया है, होना क्या चाहिए, यहाँ पे 9 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बन रहा है, अपोजिट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला और तीसरा में क्या बन रहा है, अपोजिट बन रहा है। ठीक है, अपोजिट मिरर बन रहा है, किसके, घड़ी के अपोजिट मिरर बन रहा है। इसमें 3 बज रहा है, उसमें 9 बज रहा है, यानी कि 9 क्या है, अपोजिट है ना, 9 क्या है, अपोजिट है। तो मेरा जो घड़ी में 3 बज रहा है और पहला तीसरा में अपोजिट है, यानी कि 9 बज रहा है, और दूसरे में हम देखें तो सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हमें निष्कर्ष निकल रहा है कि जो ऑड होंगे, ऑड मतलब 1 3 5 7, ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं। और इवन जो होंगे, इवन यानी कि 2 4 6 8 इवन। ठीक है, इवन नंबर्स अगर होंगे जितने भी, जैसे बोल दिया जाए कि 10 मिरर है। ठीक है, 10 मिरर, ठीक है, 10 मिरर बोल दिए जाए कि एक घड़ी है, घड़ी के बाद 10 मिरर रख दिए गए हैं, तो उसमें टाइम क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो 10 क्या है, 10 इवन है, 10 इवन है, तो इसमें क्या होगा, सेम होगा, सेम टाइम होगा, जो घड़ी में टाइम है सेम टाइम होगा। ध्यान रख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि इवन में सेम टाइम शो करेगा। ठीक है, इवन अगर मिरर रख दिए गए हों, 20 हो, 40 हो, 100 हो, ये क्या है, इवन है। तो इवन अगर मिरर रख दिए गए हों तो टाइम क्या होगा, सेम टाइम होगा, जो घड़ी में टाइम होगा वही टाइम जो मिरर में होगा, मिरर इमेज में होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑड दे दिया है तो क्या होगा, अपोजिट टाइम होगा। क्या होगा, अपोजिट टाइम होगा। ठीक है, क्या होगा, अपोजिट टाइम होगा। ये चीज ध्यान देनी। ठीक है, होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। ठीक, अब आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाटर इमेज में क्वेश्चन कैसे देगा। ठीक है, वाटर इमेज में क्वेश्चन कैसे देगा। ऑड में ऐसा कुछ ले लेते हैं 7। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका 53 दे दिया। ठीक है, 53 दे दिया, तो 53 जो मान लीजिए घड़ी रखी है, 53 मिरर रख दिए गए हैं, तो उसमें आपका इमेज कैसा बनेगा। तो हमें ध्यान देना है कि 53 क्या है, ऑड है, तो जो इमेज बनेगा वो अपोजिट बनेगा। मतलब इसमें 2 बज रहा है तो उसमें क्या बजेगा, 8 बजेगा। क्या है, अपोजिट है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाटर इमेज जो होगा, वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको कैसे करेंगे वो वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, पहले इसको मिटा लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। एक उस पे क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। मान लीजिए टाइम आपका दिया हुआ है 5:20 मिनट। ठीक है, 5:20 टाइम दिया हुआ है, और आपको बताना है कि मान लीजिए कि 53 तो हमने देख, मान लीजिए 53 ही मिरर रखे हुए हैं। क्या है, 53 मिरर रखे हुए हैं। ठीक, तो हमें बताना है कि घड़ी का इमेज कैसा बनेगा। यहाँ पे हमने घड़ी बना ली और यहाँ पे इमेज भी हो गया। कितना मिरर, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, 53 मिरर रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें कैसे करना है, टाइम क्या हो रहा है, 5:20। ठीक, तो हमें पता है भाई 53 क्या है, ऑड है। फटाफट से हमें पता है कि 11 से 1 तक के लिए हम क्या करेंगे, 23:60 में से घटाएंगे, और 1 से लेकर 11 तक के लिए 11:60 में से घटाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या दी है, 5:20, जो कि 1 से 11 के बीच में है। 1 से 11 के बीच में है, तो 11:60 में से 5:20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 6:40 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे इवन दे दिया, मान लीजिए कि 50 मिरर रखे हुए हैं, इवन दे दिया कि इवन मिरर रखे हुए हैं, यहाँ पे 50 दे दिया, तो ये क्या हो गए, इवन हो गए। इवन होंगे तो घड़ी में जो 5:20 टाइम है, तो वही सेम टाइम 5:20 ही रहेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। घड़ी में जो टाइम होगा वही टाइम इमेज में भी बनेगा, क्योंकि इमेज इवन है, 50 मिरर है यानी कि इवन है। ठीक है, अगर ऑड होता तो ऑड के लिए हमें पता है कि ऑड के लिए हमें क्या अप्लाई करना है, टाइम क्या दिया है उसके हिसाब से हम 23:60 में से घटाएंगे, और टाइम क्या दिया है उसके हिसाब से हम 11:60 में से घटाएंगे। ये चीज क्या करनी है, आप लोगों को समझ लेनी है।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब फटाफट से हम वाटर इमेज का देखेंगे। वाटर इमेज के लिए क्वेश्चन एक ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 10:10 है, ठीक है। 10:10 के लिए वाटर इमेज क्या होगा, ठीक। 10:10 घड़ी में हो रहा है, इसका वाटर इमेज क्या होगा, ठीक। तो इसके लिए एक ट्रिक है भाई, जो भी टाइम दिया है किसमें से 18:30 में से घटा देंगे, ठीक। 18:30 में से हमें क्या करना है, घटाना है। अब एक चीज ये है, ठीक है, लेकिन दूसरी चीज ये भी ध्यान देनी है कि जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू आ रही है इससे वही ऑप्शन में दिया हो, ठीक है। तो उसके लिए हम एक और चीज याद रखेंगे। यहाँ पे हो गया 12, पहले तो वॉच बनाएंगे। वॉच बन गई हमारी ये, ठीक। 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, ठीक। अब इसको करने के बाद हमें पता है 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक। ये हो गया। अब हमें दिया है 10:10। 10:10 दिया है, तो ये हो गया, ये हो गई घंटे की सुई और ये हो गई मिनट की सुई। 10:10 हमें बजाना है, ठीक। अब क्या दिया है भाई, वाटर दिखेगा नहीं अगर नीचे की साइड बना लिया जाए, थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बन गया वॉच 12, 6, 9, 3, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक। 10:10 यहाँ पे वाटर इमेज बनाना है। वाटर इमेज के लिए, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे बनेगा। ये चीज हमें ध्यान देनी है कि वाटर इमेज में बेस लाइन क्या होगा हमारा, 9 और 3। जो मिरर इमेज था उसमें बेस लाइन 12 और 6 थे, यानी कि 12 और 6 सेम स्थान पे रहेंगे। जहाँ 12 है वहाँ 6 रहेगा। 12 ऊपर है, जो मिरर इमेज था उसमें भी 12 ऊपर रहेगा और 6 नीचे था, 6 नीचे रहेगा। लेकिन जो 9 और 3 का प्लेस था बदल जा रहा था। वाटर इमेज में क्या होगा, इसमें 9 और 3, यानी कि यहाँ पे 9 है तो 9 ही रहेगा, यहाँ पे 3 है तो 3 रहेगा। 6 और 12 का पोजीशन बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। भाई वाटर मिरर है, यहाँ पे वाटर इमेज बनाना है, तो यहाँ पे जो मिरर मान लीजिए कि यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो जो नजदीक है तो वो नजदीक ही बनेगा, जो दूर है वो दूर बनेगा, ठीक है। 9 और 3 अपने स्थान पे रहेंगे। अब आगे का जो भी वैल्यू है हम लिख लेते हैं। 12 के बाद 1, 2, 3, यहाँ पे 4, 5, 6, यहाँ पे 7, 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और 11, ठीक है। सारी चीजें हमने लिख ली। ध्यान क्या देना है, 9 और 3 अपने स्थान पे रहेंगे, 6 और 12 का पोजीशन बदल जाएगा। उसके बाद 6 के बाद हमें पता है 7, 8, 9, 10, 11, 12 कैसे लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज हम कर लेंगे। अब सुई की बात करें तो सुई भाई कहाँ है, सुई एक 10:10 पर है, तो यहाँ पे क्या होगी, ये दूर है, यहाँ से दूर है, ठीक है। इससे क्या है, दूर है ना। इधर होती तो नजदीक होती, इधर है तो दूर है, तो ये भी क्या बनेगी, दूर बनेगी। यानी कि 2 पर है मिनट की सुई, ये हो गई 2 पर, और ये 10 से थोड़ी सी आगे, ठीक है, 10 से थोड़ी सी 10 मिनट आगे, ठीक है। तो ये हमने बना दी वाटर इमेज, ठीक है, ये हमने बना दी वाटर इमेज। ये भाई वाटर इमेज तो बन गई है, वाटर इमेज तो क्या हो गई, बन गई। 10:10 में 10:10 में वाटर इमेज में क्या बनेगा, 10:10 जो टाइम घड़ी में दिया हुआ है उसमें वाटर इमेज में क्या बनेगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे 9 तो होता ही है घड़ी में, यहाँ भी 3 होता है ही है, लेकिन यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 6। एक्चुअली में हम देखें तो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, तो उस हिसाब से अगर हम लिखें तो यहाँ पे 9 के बाद 10, 11, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 4, 5, यहाँ पे 7, 8, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है।
ये सारी चीजें होती हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो घड़ी में कितना बज रहा है, कितना बज रहा है भाई, 8 7:20 हो रहा है ना, 7:20 हो रहा है। घड़ी में क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 से 7:20 आगे गई है, ठीक है। तो 7:20 क्या हो रहा है, घड़ी में 7:20 हो रहा है। अगर हम 18:30 में से 10:10 घटाएं तो कितना बचेगा, 20, यहाँ पे बच जाएगा 8:20 हो रहा है टाइम, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं इससे, तो 8:20 टाइम आ रहा है, और इससे अगर इस तरीके से हम देख रहे हैं तो 7:20 टाइम आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम इससे फाइंड करेंगे वैल्यू और इससे फाइंड करेंगे तो हमेशा कितने का अंतर आएगा, 1 घंटे का, ठीक है। कितने का अंतर आएगा, 1 घंटे का अंतर आएगा। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4:40 का टाइम दे दिया, वाटर इमेज के लिए पूछा है, तो 4:40 का टाइम दिया है भाई, हमारे पास 18:30 दिया हुआ है, 18:30 दिया हुआ है। अब 30 में से 40 तो घटाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ से 1 घंटे इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट यहाँ हो जाएगा। तो 17 कितना हो जाएगा, 60 मिनट 36 यानी कि 90 मिनट हो गया। अब इसमें से घटाएंगे कितना, 4:40 4:40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 50 मिनट हो गए, और यहाँ पे 17 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 13, कितना बचेगा, 13। तो 13:50 आ गया हमारा टाइम। 13 तो बजेगा नहीं, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, 1:50। 12 के बाद 13 यानी कि 12 के बाद 1 आता है, 1:50 हमारा टाइम आ गया। लेकिन अगर हमें पता है कि क्या हो रहा है, अगर हम इस तरीके से निकालते हैं, घड़ी की सुई घड़ी बनाकर जो ऑप्शन देखते हैं, तो क्या आता है, 1 घंटे कम आता है। तो यहाँ से अगर हम 1 घंटे कम जाएं तो 12:50 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने घड़ी में देखा है तो 7:20 आया है, ट्रिक से निकाला है तो 8:20 आया है। यानी कि ऑप्शन में आपको दोनों चीजें दी रही होंगी। अगर आप इस ट्रिक से आंसर करते हो, ठीक है, अगर ऑप्शन में 8:20 नहीं दिया है तो हमें पता है कि घड़ी के थ्रू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 कम आएगा, यानी कि 7:20 हम ऑप्शन में लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 18:30 में से घटाएंगे वैल्यू को, ठीक है। 18:30 में से घटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे अगर 1 घंटे इसको देगा तो यहाँ पे 1 घंटे यानी कि 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट ऐड करेंगे 90 मिनट। 17:90 में से 4:40 घटाया 13:50, 13 बजेगा नहीं, यानी कि 1:12 के बाद 13 यानी कि 12 के बाद 1 आता है, तो 1:50 हमारा टाइम आ गया। लेकिन हमें पता है कि जब घड़ी से हम निकालते हैं तो घड़ी से हमारा क्या आता है, 1 घंटे कम आता है, यानी कि 12:50 आएगा, ठीक है। 12:50 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में हमने सिर्फ यही ट्रिक अप्लाई करा और हमारा आंसर क्या आ गया, मान लीजिए ये ट्रिक हमने अप्लाई करा, हमारा ऑप्शन आंसर आया है 1:50। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में 1 घटाकर तुरंत वैल्यू निकालेंगे। 1:50 हमारा जो वैल्यू आया है, 1 घटाकर 12:50 यानी कि ऑप्शन नंबर अगला हम चेक करेंगे, ठीक है। तो 2 तरीके से आंसर निकालना देख लेंगे, ठीक है। ये चीज मैंने इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन की है क्योंकि वैल्यू 1 कम आती है, घड़ी से 1 वैल्यू कम आती है और इससे 1 वैल्यू ज्यादा आती है, ठीक है। तो दोनों चीज ध्यान रखनी है। पहला ये इजी है तो हम इससे फाइंड कर लेंगे। अगर दूसरा थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसे बनाएंगे फिर फाइंड करेंगे, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो क्या करना है, सिर्फ 1 घटा लेना है, घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वही ऑप्शन में दी रहेगी। दोनों नहीं दिया रहेगा, कोई एक वैल्यू दिया रहेगा, चाहे ये, ठीक है। होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा से वीडियो को फिर से देखें, चीजें जरूर समझ में आएंगी। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं फटाफट से। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इवन
कह सकते हैं कि जो क्लॉक सेशन है, क्लॉक सेशन का ये लास्ट सेशन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करेंगे और होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगे और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक घड़ी में अंकों इतना के स्थान पर बिंदु अंकित है यदि, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन लिखी है ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने के लिए लिखी गई है, ठीक है। कि हमें पता है कुछ बहुत चीज ऐसे होते हैं जिसमें जो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंटेड होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, पॉइंटेड होगा, या फिर लाइन खींची होती है यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु अंकित है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। यही चीज लिखा हुआ है, इसका सवाल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब सवाल हमें कैसे करना है ये ध्यान देना है। यदि घड़ी में 8:20 का समय दिखाई दे रहा हो तो घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, ठीक है। पहली बात तो घड़ी को अगर उल्टा करने की बात कहे, यहाँ पे उल्टा की बात कहे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, यहाँ पे अगर हमें टाइम दिया है कि 10 बज रहा है, क्या टाइम दिया है, 10 बज रहा है, तो उल्टा करने की अगर बात करें तो हम क्या करेंगे, ठीक ऑपोजिट लिखेंगे, ठीक है। उल्टा करने की बात करें तो ठीक हम ऑपोजिट लिखेंगे, क्या। अब उल्टा करने की बात कह रहा है तो घड़ी ऐसे है तो हम ऐसे तो नहीं कर देंगे कि 12 नीचे कर दिया और 6 उधर कर दिया, ठीक है। हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेम चीजें हैं हम लिख देंगे 9, यहाँ पे 3, 10, 11, 1, 2, यहाँ पे मान लीजिए ये 9 भी लिखें, ये 9 भी लिखें तो इसमें भी हम समझ लेंगे ऑपोजिट मतलब कि, ठीक है, यहाँ पे, और ये ऑपोजिट मतलब कि यहाँ पे, ठीक है। टाइम क्या बच गया, टाइम क्या बच गया, यहाँ पे ये हो गई घंटे की सुई और ये हो गई मिनट की सुई, तो क्या बज रहा है, घंटे की सुई यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। तो घंटे की सुई यहाँ पे है, यानी कि साढ़े 4:30 बज रहे हैं, 4:30। टाइम क्या है, 4:30 है, 4 ये घंटे की सुई यहाँ पे है, ठीक है, और मिनट की सुई यहाँ पर है, तो 4:30 टाइम हो रहा है, ठीक। तो ये हमें मिल गया कि उल्टा करने पर घड़ी में 10 बज रहे हैं, उल्टा करने पर 4:30 टाइम होगा, ठीक है। ये चीज है उल्टा करने पर। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। यदि घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, घड़ी में क्या हो रहे हैं भाई, 8:20 हो रहे हैं, ठीक। अब हम बजाएंगे यहाँ पे 8:20, 10, 20, ये हो गई मिनट की सुई, है ना। 8 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो 8:20 तो हो गया। अब हम इसके अगर ऑपोजिट ले जाएं, इसके ऑपोजिट ले जाएं, ये घंटे की सुई हो गई और यहाँ पे ऑपोजिट ले जाएं तो ये मिनट की सुई होगी, ठीक है। तो क्या हो, कितना बज रहा है, 2:50। टाइम क्या आ गया, 2:50। ये कौन सा टाइम है, घड़ी को उल्टा करने पर, क्या करने पर, घड़ी को उल्टा करने पर 2:50 हो गए, ठीक। तो यदि घड़ी में 8:20 का समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी को उल्टा करके, ठीक है, उल्टा करके दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई दे रहा है, ठीक है। उल्टा तो हमने कर लिया, उल्टा करने पर हमें 2:50 का टाइम मिला। फिर उसके बाद दर्पण में देखना है, तो दर्पण में देखने के लिए हमें एक ट्रिक पता है कि 1 से लेकर 11 तक के लिए 23:60 में से घटाएंगे और 1 से लेकर 11 तक के बीच में, 11 से लेके 1 तक के बीच की जो भी टाइम होगा उसे 23:60 में से घटाएंगे और 1 से लेकर 11 के बीच का जो भी टाइम रहेगा उसे 11:60 में से घटाएंगे, ठीक है। तो ये टाइम हमें 2:50 यानी कि 2 से आगे की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 1 से लेके 11 के बीच की वैल्यू है,
ठीक है। 1 से लेकर 11 के बीच की वैल्यू है, यानी कि 11:60 में से किसको घटाएंगे, 2:50 को, क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 मिनट, ये 2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9:10। 9:10 है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी में अंकों इतना के स्थान पर बिंदु अंकित है, फिर वही बात, इसे हमें ध्यान नहीं देना क्योंकि हमें पता है कि ये सिर्फ टाइम खराब करने के लिए दिया हुआ है। यदि घड़ी में 5:40 का समय दिखाई दे रहा है, हमें मतलब है कि टाइम क्या दे रहा है, 5:40, तुरंत घड़ी में 12, 6, 9, 3, यहाँ पे 10, 11, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 4, 5, यहाँ पे 7, 8 टाइम बना लिया। टाइम क्या दिया है 5:40, तो यहाँ पे 10 मिनट ये हो गया, 10 मिनट ये, ठीक है 30, यहाँ पे 40 मिनट, ठीक है। मिनट की सुई कितने बजकर 5 बजकर, ठीक है, कितने बजकर 5 बजकर। अब ओपोजिट में करेंगे, ठीक है, ओपोजिट में करेंगे तो मिनट की सुई आपका, मिनट की सुई आपका आएगी यहाँ पे, ठीक है, ये हो गई घंटे की सुई, ठीक है। तो ये हो गई घंटे की सुई और ये हो गई मिनट की सुई। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2:50 का टाइम दिखा रहा है ना। मिनट की सुई आगे है 2 से, और ये सॉरी घंटे की सुई, तो 10:10 का टाइम दिखा रहा है ना, 10:10 का टाइम दिखा रहा है, ठीक है। 10:10 का टाइम दिखा रहा है ना, सॉरी 10:10 का टाइम दिखा रहा है ना। तो ये ऑपोजिट का है, ठीक है। ये हमें पता है कि 5:40 का टाइम था, है ना। ये घंटे की सुई और मिनट की सुई में कंफ्यूज हो जा रहा है ना। तो 5:40 का समय था, इसका उल्टा हमने किया, इसका क्या किया उल्टा किया, तो क्या बचा, इसका उल्टा किया, घंटे की सुई को इधर किया तो 10 से आगे की तरफ जा रही है, और मिनट की सुई को करा तो 2 पे आ रही है, ठीक है। 8 के ऑपोजिट 2 है ना, तो 2 पे जा रही है। तो दोनों का हमने देखा कि घंटे की सुई 10 से आगे है और ये 10 मिनट से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। 2 पे है तो 10 मिनट है, तो 10:10 का टाइम हुआ उल्टा करने का, ठीक है। अब क्या है, तो घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखने पर, यहाँ पे भी क्या करना है भाई, दर्पण में देखना है, क्या करना है, शीशे में देखने पे क्या समय दिखाई देगा, हमें पता है 1 से लेकर 11 के बीच, ठीक है, 1 से लेकर 11 के बीच का टाइम रहेगा, तो हम 11:60 में से घटाएंगे, ठीक। तो 1 से लेकर 11 के बीच का टाइम है, 11:60 में से 10:10 को घटाएंगे, कितना बचेगा 1:50 टाइम बचेगा, 1:50 टाइम बचेगा, ठीक है। 1:50 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना। 10 बजकर, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हुआ है क्योंकि जो 6 और 12 सेम लाइन में होंगे, तो 6 और 5 के बीच में घंटे की सुई है ना। 5 बजकर बोला है ना, 5 बजकर, तो घंटे की सुई और 5 और 6 के बीच में होंगी क्योंकि 40 मिनट आगे चल गई है, ठीक है। 6 और 5 के बीच में होगी, तो ये जो ऑपोजिट होगा तो ये कहाँ होगा, 11 और 12 के बीच में होगा ना, है ना। ये जो ऑपोजिट होगा 11 और 12 के बीच में होगा, कहाँ होगा, 11 और 12 के बीच में होगा, क्योंकि ये 6 और 12 एक लाइन में होंगे, हमें पता है। तो ये घंटे की सुई 6 और 5 के बीच में है, तो ये ऑपोजिट जाएगी तो कहाँ जाएगी, 11 और 12 के बीच में जाएगी, है ना, 11 और 12 के बीच में जाएगी। और ये जो 8 पे है, 6 के बाद 7, 8, तो यहाँ पे ऑपोजिट कहाँ जाएगा, 12 है, 12 के बाद 1, 2, यानी कि 2 अंक आगे जाएगा, ये 2 अंक आगे है, ये भी 2 अंक आगे जाएगा, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया था। तो हमारा टाइम क्या आएगा, 11 आएगा। 11 बजकर, ये मिनट की सुई कहाँ गई है, 10 मिनट तक, 11:10 आएगा। तो 11:10 को किसमें से घटाएंगे, 1 से 11 के बीच में तो है नहीं, ठीक है। 11 से ज्यादा है तो 11 से लेकर 1 के बीच में है,
ठीक है। 1 से 11 यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 से 1 यानी कि 12 और 1 इतने के बीच में तो 23:60 में से घटाएंगे। 23:60 में से किसको घटाएंगे? 11:10 को कितना आ जाएगा आपका? 3 में से 1 जाएगा 2 में से 1 क्या है? 1 12:50 आ जाएगा। ठीक है, 12:50 डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, चीज़ें समझ में आई होंगी और पूरी कोशिश है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। और अगेन अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी से कंटिन्यू करिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए, उसके लिए टाइम निकालिए। नहीं मिल रहा है तो टाइम निकालिए। हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल है, हर किसी को काम है, हर किसी को प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पढ़ाई अगर आपका टाइम है अभी पढ़ने का तो उसे पढ़िए, उसको टाइम दीजिए। इवन अगर टाइम नहीं भी मिल रहा है तो उसके लिए निकालिए। बहाने बहुत सारे होते हैं। कहते हैं कि लोग मोटे जब हो जाते हैं तो कहते हैं अरे यार मैं अपने फैट को नहीं देखते। एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ, मोटापा कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ को ख़राब करती है। इस वजह से हमें क्या करना है? अपनी बॉडी को फिट रखना है। ये चीज़ होती है, वो ख़राब चीज़ नहीं है। बात सिर्फ एक ये कही जा रही है कि कहते हैं कि हम अगर चीज़ें देखना चाहें तो अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कहते हैं कि कोई अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है, बहुत सारा फैट हो गया है या बहुत मोटा हो रहा है, तो वो फैट को न देख करके ये कहेगा कि यार मुझे कपड़े टाइट हो रहे हैं। ठीक है, तो कपड़े टाइट नहीं हो रहे, आप मोटे हो रहे हैं। देखने का तरीका बदलिए कि जो भी चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं वो चीज़ें ठीक नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ है। हम अपने लिए कोई भी चीज़ करें। सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उन सारी चीज़ों से दूर हटना है। वो चीज़ें करनी है जो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हम ये कर लें, वो कर लें, लेकिन हम वो चीज़ करते नहीं हैं। जितनी वैल्यू होती है पढ़ाई को लेकर, जितने लोग इतनी ईमानदारी से इतना कंपटीशन में अपनी जगह बना ले रहे हैं और हम एक्सक्यूजेस देते रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।